आज यानी कि शुक्रवार को राजभवन में राज्यपाल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई मंत्री और विधायकों की, जिसमें बता दें कि दो अहम मुद्दे उठाए गए। पहला, सूर्या हांसदा का एनकाउंटर, जो देखने में या सुनने में किसी मर्डर से कम नहीं लगता, और दूसरा, रिम्स 2 के निर्माण जिस जमीन पर हो रहा है उसका विवाद। बता दें कि बैठक के बाद और राज्यपाल से मुलाकात के बाद बाबूलाल मरांडी जब राजभवन से बाहर आ रहे थे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत की और इन दोनों मुद्दों पर खुलकर बात की। आइए आप भी सुनिए कि उनका क्या कहना है। प्रतिनिधि मंडल पार्टी की ओर से राज्य के महामहिम से हम सब लोग मिले। दो विषय था, एक तो सूर्या हांसदा की हत्या की जांच सीबीआई से हो, और दूसरा मामला नगरी में जहां आदिवासियों की खतियानी जमीन, रायती जमीन को पर सरकार जोर जबरदस्ती रिम्स 2 बनाने की षड्यंत्र कर वहां से आदिवासियों को उजाड़ने की जो साजिश कर रही है, उसको लेकर के भी हम लोग आज इन दो मुद्दों को लेकर के मिले। पहले मुद्दे पर जिसपे बाबूलाल मरांडी ने बात की वो है रिम्स 2 के जमीन विवाद का मामला। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार को ये बात समझनी होगी कि वो एक लौती जमीन नहीं बची है जहां पर रिम्स 2 का निर्माण हो सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों की जो धरोहर है, जो उनकी संपत्ति है, वो उन्हें उनके पास ही रहने देनी चाहिए और दूसरे जगह की तलाश करनी चाहिए रिम्स 2 का निर्माण करवाने के लिए। तक लोग रसीद भी काटते रहे, मालगुजारी भी लोग देते रहे। 2012 में फिर सरकार की थोड़ी कुदृष्टि आई तो IIM और IIIT के लिए अधिग्रहण करने की सरकार ने कोशिश की थी। उस समय लोगों ने विरोध किया, उन लोगों के ऊपर केस हुआ। इसके बाद सरकार उस जमीन को छोड़ दी और उसके बाद फिर इस समय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी तो रिम्स 2 के नाम पर फिर से उस जमीन पर कुदृष्टि पड़ी और रिम्स 2 बनाने के लिए, और वहां जिस प्रकार से कटेली तार का उन्होंने घेरा बनाया था, और आप सबको ध्यान में है 24 तारीख को गांव के लोग, आसपास के लोग इकट्ठे हुए और उन कटेली तार को काट करके और उस पर खेती करने के लिए जमीन पर लोग उतरे तो 85 लोगों के ऊपर सरकार ने केस किया। आज हम सब लोगों ने यही मांग करने के लिए आए हैं कि रिम्स 2 नगरी की जो रैयतों की जमीन है वो खेती की जमीन है। रिम्स 2 तो सरकार 10-20 किलोमीटर हट करके भी बंजर भूमि में बना सकती है। अगर सरकार को नहीं पता तो हम लोग उनको बता देंगे कहाँ कहाँ बंजर भूमि है, लेकिन उस किसानों की, रैयतों की जमीन को सरकार छोड़ दे, अपने जिद छोड़ दे। हम लोगों ने महामहिम से यही निवेदन किया है, आप सरकार से बात करें और वो जमीन उन आदिवासी रैयतों को छोड़ दे, जमीन से वो लोग बेदखल नहीं हो, इससे सरकार से सुनिश्चित करावे। इस मांग को लेकर के आज हम लोग राज्य के महामहिम से हम लोग मिले, उन्होंने सारी बातों को सुना है और उन्होंने कहा भी है कि हमारे स्तर से जो भी हो सकता है हम उसको जरूर। वहीं अगर बात करें अब दूसरे मुद्दे की, तो दूसरा मुद्दा ये था कि सूर्या हांसदा का एनकाउंटर जिन परिस्थितियों में हुआ है वो किसी मर्डर से कम नहीं लगता और लोग इसे छिपाने की चाहे जितनी भी कोशिश करें, जो सच्चाई है वो बाहर आकर ही रहेगी। साथ ही आपको बता दें कि एनडीओ और बीजेपी के विधायकों और नेताओं ने मांग की कि सीबीआई की जो जांच है वो इस मामले में होनी ही चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा के परिवार को भी अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि उनके बेटे जो है वो एनकाउंटर में मारे गए। साथ ही उनका ये भी कहना है कि उन पर बहुत सारे मामले दर्ज थे, वो कुख्यात थे, वो अपराधी थे, या लोगों का जो भी कहना है उन्हें लेकर, मगर वो अंत में एक विधायक थे और उनकी ऐसी कोई गलत मंशा नहीं थी किसी को भी लेकर, और वो उस समय बीमार भी चल रहे थे। तो फिर जिन परिस्थितियों में भी उनकी मौत हुई वो एनकाउंटर से ज्यादा मर्डर लग रहा था। इस बारे में भी उन्होंने खुलकर अपने विचार रखे। आइए सुनिए उनका क्या कहना है। आप सबके संज्ञान में है, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के विधायक विधानसभा में लगातार हम सब लोग मांग करते रहे कि सूर्या हांसदा की इनकाउंटर नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई है। उनकी उन तस्वीरों से ही देख करके कोई समझ सकता है। और फिर पार्टी की ओर से एक
प्रतिनिधि मंडल भी उन गांव की दौरा किए थे, सूर्या के घर तक पहुंचे थे, उस क्षेत्र के लोगों से भी जानकारी लिया गया और ये बिल्कुल इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे, जब तक सीबीआई से जांच नहीं होगी तब तक ये मामला क्लियर नहीं हो सकता है और इसीलिए इसका सीबीआई से जांच हो। साथ ही आपको ये भी बता दें कि विधानसभा के मॉनसून सत्र में भी कई सारे मंत्री और विधायक सूर्या हांसदा के मुद्दे को उठाते रहे हैं कि इसमें जांच होनी चाहिए सीबीआई की, मगर फिर भी सरकार इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है और रिम्स 2 के जमीन का जो विवाद है वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ तक कि पुलिस और प्रशासन के द्वारा आदिवासियों पर आंसू गैस तक छोड़ दिए गए थे। तो अब आगे देखना ये है कि इन दोनों मुद्दों पर आखिर कब बात खत्म होती है और कब तक ये जो चर्चा है उसकी जो आग है वो सुलगती रहती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली खबर के साथ।